अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ख़बर यह है कराची से कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत नासाज है और वो अस्पताल में उनको ले जाया गया है जहां उनके टेस्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं हमारी और दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे और वो सेहतयाब हों और वापस आएँ अपने घर पर और जो सियासत में उनका किरदार था वो अदा करें। इस वक्त हुकूमत के नज़दीक जो सबसे बड़ी मुश्किल और दर्द सर हो सकता है वो ऑब्वियसली महंगाई है। महंगाई का तूफ़ान है, महंगाई का आफरीत है जिसने आवाम की पहले कमर तोड़ दी और अब उसके बाद इस आफरीत का मुंह हुकूमत की जानिब खुला हुआ है। और ये आफरीत अगर हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली अपोजिशन इसे अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल करती रहेगी आगे भी और हुकूमत के लिए ये मुश्किल बनी रहेगी। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है तो अवामी जो राय है वो डेफिनेटली महंगाई की वजह से अपोजिशन के साथ होगी। इसीलिए इमरान खान साहब ने इस पर इक़दाम करने का फ़ैसला किया है। लेकिन ये महंगाई की जो सूरत हाल है ये एकदम से पैदा नहीं हुई। ये कल का मसला नहीं है, ये 2 दिन पहले का मसला नहीं है, ये 2 महीने पहले का मसला नहीं है। 2 साल में इमरान खान साहब 11 मरतबा महंगाई का नोटिस दे चुके हैं और आखिरी जो उन्होंने नोटिस लिया वो इस साल मई में लिया जब उन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास किया और उन्होंने ये हुक्म सादिर किया कि आप देखें कि महंगाई क्यों हो रही है और प्राइस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन प्राइस कंट्रोल नहीं हुए। सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। मेरे पास पूरी एक फहरिस्त मौजूद है अशया खुर्दोनोश की। अगर मैं शुरू करूं तो बहुत देर लग जाएगी तमाम चीज़ों के बताने में। आटे की हम बात करते हैं तो आटे की जो कीमत है वो इस वक्त तकरीबन 950 रुपए का जो 15 किलो का थैला है उससे तजावुज़ कर गई है। पंजाब की सूरत हाल है, पेशावर में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर शनाख्ती कार्ड देने के बाद मखसूस स्टोर से आपको आटा दस्तयाब है। हैदराबाद में भी 700 रुपये 10 किलो का थैला, आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है। चीनी जिस पर कमीशन भी बना, जिस पर कार्रवाइयाँ होनी थी, वो 110 रुपये की हो गई है। मुर्गी का गोश्त ले लें, अंडे ले लें, सब्जियाँ ले लें, जिस जगह पर भी आप जाएँ, जिस चीज़ को भी उठा के देखें उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो ये सूरत हाल है और इमरान खान साहब ने जो 2 दिन ट्वीट किए हैं कल और आज, उनको देखते हुए एक चार्जशीट मालूम होती है जो हुकूमत ने अपने ख़िलाफ़ बयान कर दी है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कल फरमाया कि हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये महंगाई है क्यों, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से है या ये माफियाज की वजह से जो मुल्क में सरगर्म है या ये बैनुल-अक़वामी कीमतें जो बढ़ी हैं उनकी वजह से। सवाल यही पैदा होता है कि 2 साल से आप मुसलसल नोटिस लेते चले जा रहे हैं और आज तक आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि महंगाई की असल वजह क्या है। ये वैलिड सवाल है और जो वजूहत उन्होंने बयान की इसमें से किसी नतीजे पर भी पहुँचते हैं तब भी अगला सवाल ये होगा कि सरकार इतने दिन तक कहाँ सो रहे थे। अगर वो कीमतें बढ़ी हैं बैनुल-अक़वामी मार्केट की वजह से तो तलब और रसद का जो गैप है उसको आपने कम क्यों नहीं किया। अगर माफिया सरगर्म है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सवाल हुकूमत से ही होगा। दूसरा, आज जो एक फ़ैसला हुआ कि टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा कि वो अपने पोर्टल पर कीमतें जो बढ़ रही हैं उनकी तफसीलात हुकूमत को मुहैया करें। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा हुकूमत से कि जो बुनियादी निज़ाम मौजूद है क्या वो नाकाम हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो ये काम करती है, प्राइस कंट्रोल करती है, डिमांड सप्लाई की को यकीनी बनाने के लिए जो महकमे काम करते हैं, क्या ये नाकाम हो गए। अगर ये नाकाम हो गए तो भी हुकूमत से ही सवाल होगा। इसी तनाजुर में हम सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक हबीब साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के और नज़रियाती साथी हैं इमरान खान साहब के, तवील अरसे से इमरान खान साहब के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक हबीब साहब। राना तनवीर हुसैन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, सीनियर पॉलिटिशन हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशन और साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब लतीफ़ खोसा साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब, मैंने 2 सवाल उठाए। नंबर 1 के 2 साल से आप महंगाई का नोटिस ले रहे हैं लेकिन आज तक आपको ये नहीं पता कि असल वजह क्या है महंगाई की। दूसरी बात ये कि जी आप टाइगर फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है कीजिए, लेकिन ये भी तो जवाब दीजिए कि जो बुनियादी निज़ाम मौजूद था जो 2 साल से पंजाब में आपके पास है, कोई 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास है, वो क्या नाकाम हुई है। देखिए, बात यह है कि आपके इल्म में है कि जो महंगाई के जो शुमारे हैं आपने देखा कि वो 14% से 8% के ऊपर आया। अभी हालिया दिनों में जो है वो कुछ चीज़ों की जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ
जिस तरह आपने अपने खुद इंट्रो के अंदर जो है वो बातें बताई हैं कुछ चीज़ों के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों का इशू जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का है, कुछ चीज़ों का पैदावार के मसाइल है। जिस तरीके से आपके इल्म में है कि जो हर सूबा है, हर सूबा जो है वो अपनी अशियाए खुर्दोनोश की जो ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से, जिसको हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जो रोज़मर्रा की लोगों की अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, उसके हवाले से सूबों की ज़िम्मेदारी भी है कि वो प्राइस को मेक श्योर करें कि कीमतें जो हैं उनके अंदर इजाफ़ा ना हो, अगर ख़ुद साख्ता या मसनूई इजाफ़ा उसके अंदर किया जाता है। अब जिस तरह आपने बात की गंदम की, तो गंदम की पैदावार पाकिस्तान में उन दिनों के अंदर बारिशें भी हुई हैं, टिड्डी दिल का भी हमला था। हुकूमत ने जो है वो बारिशें तो कुदरती आफात का हिस्सा हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन टिड्डी दिल जो है उसके ख़िलाफ़ नेशनल लोकस्ट का एक सेंटर बनाया गया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अंदर टिड्डी दिल का ख़ात्मा हो चुका है और हमारी आइंदा आने वाली जो फसलें हैं वो इससे महफूज हैं। उसकी वजह से हमारी जो है वो गंदम की पैदावार में कमी हुई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने बर वक्त फ़ैसला लिया। उन्होंने अपनी जो कोटा है वो पहले सितंबर में देते थे, उन्होंने 860 रुपये का जो सरकारी रेट है उसके ऊपर आटा दस्तयाब है, 1480 रुपये में मिल को कोटे की गंदम फराहम की जा रही है, लेकिन सिंध के अंदर ये काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आपने वहाँ पर सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो आटे का थैला है वो 1500 रुपये में क्यों बिक रहा है, और सिंध हुकूमत ने गंदम जो है वो रिलीज़ नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने 15 लाख टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की है ताकि मार्केट में इसकी कमी, इसको कम किया जा सके। इसी तरीके से आपके इल्म में है जो चीनी की कीमतों के हवाले से बात करते हैं, तो काश्तकार की भी हमें बात करनी चाहिए कि काश्तकार को जो है वो आज से पहले 180 रुपये कीमत होती थी स्पोर्ट प्राइस, लेकिन काश्तकार को कभी मिल वाले ने 120 रुपये 130 रुपये से ज़ायद कभी गन्ने की पैदावार की कीमत अदा नहीं की। लेकिन इस साल जो है ऑन एवरेज 250 से 300 रुपये जो है वो गन्ने के काश्तकार को जो है वो कीमत मिली है। उसकी वजह ये थी कि गन्ने की भी फरूक भाई ये सारी बातें अपनी जगह कम थी और मिल्स की कैपेसिटी ज़्यादा थी। आप ज़रा सुन लेना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मकसूद, मुझे ज़रा एक्सप्लेन कर लेने देना। देखें, हमें आपने सवाल उठाया, मेरा काम ये है कि मैं उसके जो असल मुहरकात हैं वो लोगों के सामने रखूं। ये तो एक पहलू है इसका कि जहां आप देखते हैं किस वजह से अगर कोई पैदावार कम हुई है उसकी वजह से भी महंगाई है, क्योंकि जो सप्लाई है उसमें शॉर्टेज है और कुदरती आफात इसके अंदर शामिल हैं। दूसरा जो अमल आपने बात की, अगर आपने बात की ज़ख़ीरा अंदोज़ों की, तो आपके इल्म में है कि इसी हुकूमत के अंदर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो कानून भी बना है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो रिकॉर्ड कार्रवाई भी हुई। आप कहते हैं वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म तो आवाम के हवाले से कंसर्न है। मैं अगर आपको पीपल्स पार्टी और PMLN दौर के जो आपके सामने अगर रखूँ हक़ाइक़, तो वो भी आप सामने रख लें। अगर आप बात करते हैं मुशर्रफ दौर के अंदर आटा 10 रुपये किलो बिकता था, पीपल्स पार्टी के दौर में 40 रुपये किलो पे छोड़ के गए ये। इसी तरीके से PMLN के दौर के अंदर भी जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी का दौर था 140 रुपये किलो भी चीनी बिकी है। इसी तरीके से पेट्रोल का बहरान जो है वो PMLN के दौर के अंदर भी आया। डॉलर की कीमत इनको 63 रुपये में पीपल्स पार्टी को मिली थी, ये 100 रुपये पे छोड़ के गई। PMLN 127 रुपये के ऊपर छोड़ के गई। बिजली की कीमतों के अंदर इनके दौर में भी इजाफा हुआ। इसी तरीके से जो बिजली के महंगे माहदे इन लोगों ने किए। अब आप आज जो सिस्टम की आप नाकामी की बात करें, सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। फरूक भाई, वज़ीर आज़म साहब अब मेरा सवाल मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं वापस आपने टाइगर फोर्स के हवाले से पूछा था। देखिए आपने टाइगर फोर्स के हवाले से पूछा था ना, बता दें टाइगर फोर्स, आपने टाइगर फोर्स के हवाले से पूछा था। मुझे क्विकली जरा उस पर रिस्पॉन्ड कर लें। देखें, जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं, अगर किसी को टाइगर फोर्स से इख्तलाफ है वो अपना इख्तलाफ रखे, लेकिन जब वज़ीर आज़म साहब इस किस्म की बात करते हैं तो वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, आम शहरियों की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि अगर वो देखते हैं कि किसी जगह के ऊपर ग्रां फरोशी हो रही है और नाजायज़ ग्रां फरोशी हो रही है या किसी जगह के ऊपर होर्डिंग हो रही है, वो उसमें इदारों की और हुकूमत की मदद करें। इदारे तो अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, सिस्टम अपनी जगह के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अगर लोग भी उसकी साथ निशानदेही करें, मदद करेंगे, तो इसको काबू पाने के अंदर जो है वो हमें आसानी होगी, मदद भी मिलेगी। ये इसका मकसद है। चलें, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। राना तनवीर साहब, सर राना तनवीर साहब, ये सिस्टम अपनी जगह इन प्लेस है, टाइगर फोर्स भी उसमें ऐड हो जाएगी। कल वफाकी काबीना सर जोड़ के बैठेगी और ये फैसला किया जाएगा कि महंगाई पर जितने हुकूमती वसाइल सब लगा दिए जाएंगे और महंगाई कम की जाएगी। तो आवाम को अच्छी उम्मीद होनी चाहिए कि जी सारे वसाइल जब इस्तेमाल होंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। क्या हम उस सतह पर हैं या वो गुजर चुका है, मामला आगे जा चुके हैं?
मैं क्या कह सकता हूँ, अब तो 2.25 साल हो गए ये बातें करते हुए। मुझे ये बताएं कि ये साथ जोड़ के तो 2 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ हकायक जो है वो उसको जी हाँ, 11 पेश मरतबा नहीं हो गया। करना चाहिए। 11 मरतबा महंगाई का नोटिस लिया है, बाकी तो छोड़े ना, ये तो महंगाई का नोटिस की 11 बात करते हैं, बाकी तो मामला बहुत आगे चले गए हैं। मेरे कहने का मकसद है कि जब ये बात करते हैं, अगर मैं लंबी बात करूं तो फिर वो बहुत लंबी इनकी तरह हो जाएगी। ये तो बातें करते हैं ना, बातें इनसे करवाएं जितनी मर्जी। ये बेहतरीन बातें करने वाले किसी थिएटर में हो तो बहुत अच्छे लोग हैं ये। मैं आपको बात बताऊं कि जब ये फसल आया गंदम का, मुझे नहीं पता हबीब साहब, फ़ारूक हबीब साहब ज़िम्मेदार हैं या नहीं हैं। मैं ज़िम्मेदार हूँ, नस्ल दर नस्ल ज़िम्मेदार हूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, फ़ारूक हबीब साहब ग्रास रूट लेवल से आए हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते रहे, तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि शायद ज़िम्मेदारी का उनका कोई बैकग्राउंड होगा। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो जानता हूँ ये फैसलाबाद के हैं, शायद फैसलाबाद शहरी सा इलाका है। लेकिन मैं बताता हूँ, जब पहले साल में प्रोक्योरमेंट किया तो इंतहाई गंद पड़ा प्रोक्योरमेंट के सिस्टम में। फिर जो इस साल हुआ है, गंदम बिल्कुल ठीक हुई है, बारिशें हुई थी, लेकिन मेरा अपना ही फसल है, मैं भी थोड़ा सा मार्जिन नहीं उसमें कोई फ़र्क पड़ा हो, लेकिन प्रोक्योरमेंट का फिर सिस्टम नहीं था। फिर ये कहते हैं होल्डिंग हुई। होल्डिंग तो प्राइवेट इन्होंने फ्लोर मिल वालों को इस दफ़ा इजाज़त ही नहीं दी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक उन्होंने किसी से, इन्होंने लोगों को जो खाने के लिए गंदम थी घर रखी हुई, हर ज़िम्मेदार का हक है, हर किसान का हक है। हर पिंड जो 70% आबादी है वो रूरल एरिया से है। शुगर करेंगे वो गंदम तो अपने उस दिनों में रख लेते हैं साल के लिए 10 मन, 20 मन, 30 मन, 40 मन, 50 मन, वो भी इन्होंने निकाल ली उनके घरों से, जिम्मेदारों के घरों से। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इन्होंने फ्लोर मिल को कितनी गंदम दी? 114। इन्होंने पोल्ट्री फार्म वालों को गंदम दी, इन्होंने स्मगल की गंदम, कोटे दिए जो ये फूड सिक्योरिटी वाले हैं, अफगानिस्तान चली गई गंदम। तो अब पहले बाहर भेजते हैं, पहले गलत फैसले करते हैं, फिर ये इम्पोर्ट करते हैं। यूक्रेन की गंदम मुझे पता है, पहले भी। अच्छा, मामला सर सिर्फ गंदम का नहीं है ना, मटर मिल रही है 320 में, टमाटर 160 में, अदरक 600 रुपए में मिल रही है। हाँ, मुर्गी तो का गोश्त देखें तो 270 से 300, हर चीज में। मेरी बात सुन लेना। फिर शुगर की बात करते हैं, फिर टिड्डी दल का कर देते हैं, कभी बारिशों का कर देते हैं, कभी कोविड का कर देते हैं। खुदा का नाम माने यार, आपका नई सिस्टम प्लेस हुआ मान जाए, ये पंजाब में ये भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, नहीं प्लेस हुआ। ये जो इनके पास गंदम है 114 बोरी। मेरी बात सुन लें, जो चीनी की बात करते हैं, जिन्होंने मैंने सुनी है इनकी बात, चीनी की बिल्कुल पहले इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, फिर ये इम्पोर्ट की इजाज़त देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती ये किस किस्म का काम करते हैं। तीसरी बात रही टाइगर फोर्स की। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया ना। आप कहते हैं कि सिस्टम इन प्लेस नहीं हुआ, सिस्टम डायरेक्शन नहीं बनी, सिस्टम इन प्लेस नहीं हुआ, आपकी बात कह रही है। अब लतीफ़ खोसा साहब की बात, टाइगर फोर्स की मेरी बात सुन ले पहले। ये डोंट क्रिएट पैरेलल सिस्टम जी। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये सिस्टम है, ये तहसीलदार है, ये अल्लाह के वास्ते एक और करप्शन का बनाने लगे हैं कि जी जाएं दुकानदारों को तंग करें, उनसे पैसे आप लें, एक्सटॉर्शन करें। मुझे पता है जो पीछे टाइगर फोर्स जो करती रही है, ये क्या कर रही है, ये कभी आज तक दुनिया में हुआ है क्या? पैरेलल तौर पे जो डीसी है जी जी। और टाइगर फोर्स के हवाले से एक सवाल मेरे पास मौजूद है, अभी फ़ारूक हबीब साहब से करूंगा अभी इस पर मैं, मगर लतीफ़ खोसा साहब, सर अगर ये बात तय हो जाए कि जी ये मामला जो है, आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेते नहीं हो। जी लतीफ़ खोसा साहब, अगर ये बात तय भी हो जाए कि महंगाई की वजह होर्डिंग है, या ये तय हो जाए कि महंगाई की वजह माफियाज हैं जो मुल्क में सरगर्म है, या महंगाई की वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, कोई भी वजह डिटरमिन्ड हो जाए, डायग्नोस हो जाए, उसके बाद भी सवाल तो हुकूमत से ही होगा ना कि जी इतने अरसे कर क्या रहे थे आप? 2 साल से आप नोटिस ले रहे हैं, अगर किल्लत हो रही थी तो डिमांड एंड सप्लाई को मेनटेन करना आपका काम था। सवाल तो फिर भी हुकूमत से ही बनेगा ना। देखें मसूद, ये जो बेसिक आइटम्स हैं लोगों के खाने पीने के और ज़िंदा रहने के लिए, एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, एक मेहनत का शय, एक मज़दूर है, लोअर मिडिल क्लास है, वो पाकिस्तान में वो तो यही अजनास खुर्दनी है।
और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हमारी एग्रीकल्चरल कंट्री है, और ये वो हिस्सा है, खित्ता है जो सारे हिंदुस्तान को, सारे सब कॉन्टिनेंट को ये जो है सोने की चिड़िया थी और ये मुहैया करता था। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि इस हुकूमत ने 2 साल में जो हमारी एग्रीकल्चरल जिस अंदाज से, चाहे आप माफिया कहें, चाहे आप होर्डिंग कहें, चाहे आप इनकी नाअहली कहें, ये तो साफ जाहिर है कि दुनिया तो इन्हीं से पूछेगी, पाकिस्तान के अवाम तो इन्हीं से पूछेंगे कि भाई आपने क्या असर कर दिया है इस इकॉनमी का। कभी आप अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट कर देते हैं, कभी आप फिर इंपोर्ट करते हैं शुगर का, कभी आप एक्सपोर्ट करते हैं, कभी आप इंपोर्ट करते हैं। शुगर पे आप जो है कमीशन बिठाते हैं, माफिया आइडेंटिफाई होते हैं। आप अपने जहाज़ पर जो है आपका सबसे बड़ा जो आपका माफिया शुगर का जो आपकी ATM था आपका हुकूमत का, आपने उसे आराम से इज़्ज़त एहतराम से बाहर भेज दिया, और आज उस कमीशन की जो है इंक्वायरी की सर पैर भी नहीं है। और फिर हर चीज़ जो है इतनी महंगाई है कि आलमान ज़रा बाज़ार में आप जाके ख़रीद कर देखें, आपको आटे, चने, टमाटर और आप फ्रूट वगैरह का आपको पता चल जाएगा कि क्या कीमतें हैं। तो लोगों ने तो हम पीछे रह जाएंगे, सियासतदान पीछे रह जाएंगे। आप देखें लोग जो इनका हशर करेंगे, जो हशर करेंगे आप जलसे देख लेंगे, गुजरांवाले का देख लेंगे, आप कराची का देख लेंगे, उसके बाद लाहौर देख लेंगे, और फिर अगर लॉन्ग मार्च होगी तो ये चौक होकर भाग जाएंगे। ये जो इन्होंने टाइगर फोर्स है, ये और क्या चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये डिविसिव होकर एक तबकाती कशमकश पैदा करके लोगों को आपस में एक दूसरे को उलझा के, लड़ा के, क्या ये फसाद मचाना चाहते हैं? यानी हर चीज़ इन प्लेस है। इनका क्या लीगल स्टेटस क्या है कि टाइगर फोर्स जो है वो जाके किसी भी शख्स के पूछेगी कि तुम कीमत बताओ, वो क्यों बताएगा? वो इनको क्यों कंप्लाई करेगा? इनका कौन सा लीगल राइट है कि इनको कोई रिकग्नाइज करे? सो ये कंप्लीट फेल्योर है ऑफ द गवर्नमेंट। और फ़र्रुख हबीब साहब तो एक ही बता दें कि PTI के जो 26 अकाउंट हैं, फॉरेन फंडिंग जो है, वो केस को क्यों नहीं आज तक आगे चलाते? ये इसी से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये कितने माशाल्लाह जो हम पे मुहब्बे वतन होने का ये फतवे लगाते हैं कि ये जो है बगावत कर रहे हैं और बगावत के पर्चे करवाते हैं। ज़रा इनके खिलाफ जो है कच्चा चिट्ठा अपना ज़रा हिसाब दे दें, बाकियों से बाद में पूछें। इनके पास एक ही जवाब है कि जी जो कुछ कर गए हैं वो कर गए हैं, जी ये ही चोर हैं, जी डाकू हैं, जी लुटेरे हैं। बहु भाई ये अब कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा। 2 साल से ज़्यादा हो गए, अपनी करतूतों का जवाब दे दो, अपनी कारकर्दगी का जवाब दे दो। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ठीक है, बिल्कुल सर। एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, और ये जो टाइगर फोर्स की बात है, इसको इस तरह से समझा जाए कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात वो कर रहे हैं। वो किसी से बाय फोर्स कीमतें मालूम करने की बात नहीं है। उनको कीमतें पता चले वो पोर्टल पर डाल दें। मगर यहाँ एक और सवाल है, और सवाल ये है कि अगर आपको टाइगर फोर्स के पोर्टल तक पहुँचना है तो पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड आप होते हैं तो ये फोर्स मानी जाती है कि ये इमरान खान साहब की फ़ोर्स है, तहरीक इंसाफ की फ़ोर्स है, तो आप उसके मेंबर बनते हैं, आप टाइगर फोर्स के नंबर्स में इजाफा होता है। तो ये एक तरह से तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि जी हमारे तो इतनी टाइगर फोर्स है, चाहे आप तहरीक इंसाफ से इत्तेफाक रखते हों या ना रखते हों। ऐसा तरीक़ाकार क्यों नहीं है कि हर पाकिस्तानी, चाहे उसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है या नहीं है, वो पार्टिसिपेशन करे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, और उसका क्रेडिट कोई पार्टी ना ले। ये एक बहुत अहम बात है। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं, और दीगर जो अपोजिशन का एहतजाज है उस पर ही बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फ़ारूक हबीब साहब, राना तनवीर हुसैन साहब, लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, अब तक जो गुफ्तगू हुई, बात यही सामने कि आपका सिस्टम इन प्लेस नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है, चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से महंगाई हो रही है। दूसरा ये कि जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब अब आपको देना है, ये नहीं होगा कि नून लीग ने ऐसा किया या पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया। तीसरी बात ये कि जी आपने टाइगर फोर्स के ज़िम्मे जो काम लगाया है, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं टाइगर फोर्स के पोर्टल पर क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो मुझे पहले टाइगर फोर्स का मेंबर बनना पड़ेगा, ये देखने के लिए भी, कुछ रिपोर्ट करने के लिए भी। और टाइगर फोर्स
इससे इत्तेफाक नहीं करती, इसके नाम से नून लीग भी नहीं करती, पीपल्स पार्टी भी नहीं करती, दीगर जमातें भी नहीं करती। सब ये मानते हैं कि जी ये इमरान खान साहब का दिया हुआ नाम है, इसकी जो थीम है वो तहरीक इंसाफ के झंडे से मुताबिकत रखती है, इसका मेंबर बनना मतलब तहरीक इंसाफ का मेंबर बनना। तो जो आपका मुखालिफ है वो नहीं जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो चला जाता हूँ, देख लेता हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ। मगर जो पॉलिटिकली आपसे एग्री नहीं करता वो इधर नहीं जाएगा। तो इस मुश्किल वक्त में भी आप सियासत खेल रहे हैं। देखें, बात यह है कि ना तो हमें कोई सियासत खेलनी है को फ़ायदा है। को टाइगर फोर्स जो है वो कोई इमरान खान ने कोई शुगर मिल नहीं लगा ली, या इमरान खान ने कोई आटे की मिल नहीं लगा ली, या इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं ले लिया। इमरान खान तो जो है वो नौजवानों की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की तरफ लेकर आ रहा है, उनको ओनरशिप दे रहा है, उनको साथ शामिल कर रहा है। इनका तो मसला ये है इन पार्टियों का, ये तो ख़ानदानी ग़ुलामी के अंदर झुके हुए हैं कि 25-30 साल 32 साल का नौजवान है, उसके सामने 65 साल 50 साल 60 साल के लोग जो है वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। अब मसला ये है कि जो टाइगर फोर्स का मैकेनिज़्म बनाया गया उसके अंदर जिस हलके का जो MNA था वो अपनी उस कम्युनिटी का इंचार्ज था, और आपके इल्म में होना चाहिए जहाँ पर अपोजिशन का MNA था वहाँ पर उनको इंचार्ज बनाया गया, उनको दावत दी गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको बुलाया गया है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइजोन, एक मिनट सुन लें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइजोन में काम कर रहे हैं। और मैं उसको उसकी मिसाल देता हूँ, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। राणा साहब ज़रा सुन लें, सर सुन लें, मैं आप बड़े बड़े मोहतरम हैं, सीनियर हैं आप, आपका एहतराम सर। हल्के नहीं मैं सॉरी उसके लिए इंटरप्ट कर रहा हूं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन राणा साहब मैं सिर्फ जी आपको नहीं पता अगर आपसे रब्ता नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको आपका साथ हमसाया ज़िला है सियालकोट, आपके अपने ही MNA राना शमीम साहब, अली जाहिद साहब, ठीक है, और आपके उस वक्त मरहूम हमारे कोलीग MNA ज़ारे शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इसकी बाकायदा मीटिंग के अंदर जो है वो शामिल हुए थे, उसका वीडियो रिकॉर्ड हर चीज़ शामिल है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर आप उसके अंदर जाके शामिल नहीं होते, उसे आप अपनाने को तैयार नहीं हैं, आप सिर्फ जो है वो अल्फाजी तौर के ऊपर तनकीद करने को तैयार हैं, अमली तौर के ऊपर उसका हिस्सा बनने को अगर तैयार नहीं है तो उसके ऊपर जो है वो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, नंबर एक। दूसरा ये है कि इसके ऊपर सरकारी ख़जाने से कोई पैसा नहीं लग रहा, ये वॉलंटरीली फोर्स है। पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट है। इमरान खान अपनी आवाम को इक़्तिदार मुंतकिल कर रहा है, आवाम को ओनरशिप दे रहा है, आवाम को साथ जो है वो शामिल कर रहा है। दूसरी बात यह है कि मुझे आप बताएं, मैंने सवाल ये पूछा था पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सिंध में 1500 रुपये गंदम क्यों है। आपको पता है कि 15 अरब रुपए की नैब इंक्वायरी कर रहा है जो गंदम चोरी हुई है सिंध के गोदामों से पिछले साल, उसके ऊपर खुद सिंध हुकूमत ने 4 अरब रुपया इनकी अपनी हुकूमत ने जो है वो नैब को रेफरेंस भेजा। जब पता चला तो 14 अरब रुपए की वो चोरी निकल आई। उस वक्त कहाँ थी इनकी नाहली, कहाँ मुराद अली शाह सोए हुए थे। बिलावल सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर फरूक अयूब साहब इस पर मासूद के साथ मुझे क्योंकि तेजी से आगे बढ़ना है, एक मिनट, इस पर दर्जनों सैकड़ों प्रोग्राम इस बात पर हुए, मीडिया ने इस बात को उठाया, इन पर केसेस चल रहे हैं, नैब ने कर लिया, फिर आपका बयानिया आ गया कि ये डाकू हैं, चोर हैं, इनको रिजेक्ट करके आपको ले आए लोग। मगर आप बताएं कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक मिनट सिंध का सवाल तो मैं पीपल्स पार्टी से पूछ लूंगा। एक मिनट जरा सुन लें, एक मिनट सुन लें ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे तो अपनी बात करने का राइट है, मुझे तो हक है, वो तो मैं करूँगा। अब मामला ये है कि इनको ये देखना चाहिए, इनको तहरीक इंसाफ के 26 अकाउंट्स की बड़ी फिक्र है। ओ भाई आप अपना तो जवाब दे दें। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी से आप 3 साल हो गए हैं, आपने अपने अकाउंट में आने वाले पैसों का एक किसी का शनाख्ती कार्ड नहीं दिया कि आपके अकाउंट्स में किसने पैसे जमा करवाए हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर पास कर रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया। तहरीक इंसाफ तो 40,000 अपने डोनर्स का रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुकी है। पहली पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग और बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को 24 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं, उनको मेंबर बनाया। वो हमारे पेइंग मेंबर हैं, साल की उनकी $10 जो है वो सालाना फीस है जिसके जरिए से हमें फंड्स आते हैं। आपको फंड्स कहाँ से आते हैं? आप मार्क सीगल को जो है वो कहाँ से पैसे देते हैं पीपल्स पार्टी की मुझे एक जुमले में बता दें फिर मैं आगे जाऊं। तो इनके मसाइल में दीगर पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम मिलना चाहिए। ये फॉरेन फंडिंग केस का स्टेटस क्या है? ये अभी स्टे पर नहीं है मामला? कोई स्टे के ऊपर नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने पाबंद बनाया है। 5 नवंबर तक स्क्रूटनी कमेटी ने उसका फैसला देना है
और पीपल्स पार्टी ने वहां पर कोई रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया, पीएमएलएन ने ना मुकम्मल रिकॉर्ड जमा करवाया, इन्होंने भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया और ये वहां से जो है वो भागे हुए आपने हैं। जमा करा दिया, कोई स्टे पे नहीं है, आपका ये मानना है? तलाश में है राना तनवीर साहब, जाली ट्रस्ट डीड लेकर आएंगे उसकी तलाश तहरीक में। इंसाफ से बात हो कि जी इंसाफ जो हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, यकतरफा है, तो वो फिर यही बात दोहराते हैं कि जी पहले आप अपना तो हिसाब दें, अगर आपने इनसे हिसाब मांगना है, इनको तो सिर्फ 2 साल हुए, आप अपना हिसाब दें। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इन्होंने कोई ना डॉक्यूमेंट जमा कराया, ना मनी ट्रेल देते हैं, कुछ नहीं देते, सिर्फ बातें करती हैं। चलेगा सर ये बयानियां आगे भी? मैं गुजारिश करता हूँ मसूद साहब, बात ये है कि एक तो फिर लंबे ना उस तरफ जाएं कि ना मनी ट्रेल देता है। बात हो रही है फॉरेन फंडिंग केस की। फॉरेन फंडिंग केस रिपोर्ट होता है, इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट करता है जो कार्रवाई हो रही है। ये 3 साल से छुप रहे हैं, कभी उधर कभी डेट्स, कभी स्टे, कभी कोई चीज़ कर लेते हैं। नून लीग को जो वो कहते हैं वो कर रही है और उसको कोई आज तक कोई एडजस्टमेंट नहीं ली, कोई आज तक कोई डेट नहीं ली। और पीपल्स पार्टी का तो जवाब तो खोसा साहब देंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, ना हमें बाहर से किसी ने भेजे। इन पे 10,000 एलिगेशन है। इनका अपना बंदा खड़ा है, वो अकबर साहब, पता नहीं क्या उनका नाम है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। उन्होंने जो इसमें मिसअप्रोप्रिएशन हुई है या ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे किसी के अकाउंट में, जहाँ प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं उसके सबूत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इधर उधर की बात घुमाएंगे तो वो बात बनेगी नहीं। इनको BRT में इन्होंने ले लिया, स्टे ले लिया। अगर BRT ये देखें अभी आज भी वो बंद पड़ी हुई है, 100 अरब से ऊपर चले गए हैं, लेकिन सिर्फ टारगेट हमें किया हुआ है ये सारे पैसे जो जमा कर लें। 3 जो मेट्रो बनी है, इस्लामाबाद पिंडी वाली, मुल्तान वाली, लाहौर वाली, तो वो फिर भी इनसे कम है 100 से। तो अभी आप मुझे बताएं कि इन्होंने मुल्तान वाली गंगाल ली, लाहौर वाली गंगाल ली, इन्होंने इस्लामाबाद का सारा ऑर्डर करा लिया, इंक्वायरी करा ली, तो एक चीज़ मिली है। तो मैं समझता हूँ ये बयानियाँ जो है, इतना ख़तरनाक बयानियाँ ये लेके चल रहे हैं। कभी बिजली की बात करते हैं कि महंगे लगा दिए हैं। यार हमारे टाइम पे तो ये सारा कुछ ठीक था, हमने तो रात बार फुटिंग पे वो लगाए और बिजली जो 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी उसको ख़त्म बंद थी या बंद थी, उनको 24 घंटे हमने चलाया। आज में जो आप करते हैं सिस्टम प्लेस होने की, उसको सब ये लम्हा फिक्रिया है। मेरी बात सुन लें, NLG अगर आज ऑर्डर दें, मुझे पता है कि मेरे पीछे टर्मिनल में 15 दिन की रह गई है NLG, तो उसका ये मुझे चाहिए ना कि मैं उससे ऐसा ऑर्डर प्लेस करूं जो 15 दिन से पहले आ जाए टर्मिनल में। तो ये होता ही है कि जब बिल्कुल सही। सर ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, लाइव प्रोग्राम है, मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे ब्रेक की तरफ ज़रूर जाना है। ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर बात करते हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। जनाब लतीफ़ खोसा साहब, यही पिंग पोंग खेलते रहेंगे हम कि जब उनसे पूछेंगे कि जी आटा क्यों महंगा है, महंगाई क्यों है, तो वो कहेंगे जी अगर पेशावर में आटा शनाख्ती कार्ड के बदले मिल रहा है, अगर लाहौर में आटा नापैद हो गया है, तो कराची और सिंध के दीगर इलाकों में कौन से दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। यही पिंग पोंग खेलते रहेंगे हम, और जब अगला प्रोग्राम करेंगे तो कीमतें और आगे बढ़ चुकी होंगी। क्या जवाब है सर अब इसका? सर लतीफ़ खोसा साहब। मसूद बदकिस्मती है, देखिए मसूद बदकिस्मती है, प्राइम मिनिस्टर ने 11 मरतबा नोटिस लिया और हर मरतबा पहले से डबल हो गई कीमत। और आप ज़रा देख लीजिएगा कि अफरात ज़र की जो शरह है आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी नहीं हुई है। अब ये तो कब तक हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये जो है डालते रहेंगे, ये काम चलेगा नहीं। 2.25 साल हो गए हैं, पहले इन्होंने 90 दिन कहा था, फिर इन्होंने 1 साल कहा, फिर अब 2 साल हो गए हैं। 1 करोड़ नौकरी देनी थी, वो 1 करोड़ नौकरी देना तो दरकिनार 1 करोड़ बेरोज़गार ज़रूर हो गया। 50 लाख घर देने थे, 50 लाख घर तो नहीं दिए, 50 लाख बंदे मिसमार घर ज़रूर किए हैं इन्होंने। तो महंगाई जिस कदर है वो आप देख लेंगे कि उसका हशर क्या होगा। देखें, अब आप लोगों को आप बेवकूफ़ मत बनाएं और मत समझें। आप जो इनसे सवाल करते हैं ये पीछे डालते हैं। जिस केस की ये बात कर रहे हैं मैं उसमें वकील हूँ।
यकीन करें कि इन्होंने 11 मरतबा वहाँ भी स्टे लिया है कि हमारे केस मत खोलें, क्योंकि 26 अकाउंट्स वो अबराज ग्रुप से इन्होंने लिए हुए हैं, फॉरेन फंडिंग ली हुई है। ये जिस दिन न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी, ये सारी इसकी पार्टी जो है ना, ये बैन हो जाएगी आइन और कानून के तौर पर। ये जो है क्योंकि बैरूनी लिए हमारे ऊपर जो इल्जाम, हमारे ऊपर फंडिंग का केस है। अच्छा खोसा साहब, ये फॉरेन फंडिंग का केस है, ये फरूक भाई, और फॉरेन फंडिंग का तो फॉरेन ही नहीं है इलेक्शन कमीशन। कोई जवाब ना दे इस मामले पर। मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल कर रहा हूं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, और आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि आप जब वजीर आज़म साहब से जजमेंट पढ़े या मुताल्लिका वुज़रा से बात हो तो उनको जरूर बता दीजिए कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। अगले 8 दिन तक यहाँ का पारा 40 से 42 डिग्री रहेगा। इस दौरान अगर के इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर लोड शेडिंग की तो आपको पता है, आप कराची को अच्छी तरह जानते हैं, माजी में इतनी अमवात हुई थी कि यहाँ मुर्दे खाने कम पड़ गए थे और यहाँ पर इज्तिमाई कब्रें बनानी पड़ी थी। तो ये आप यकीन दहानी कराएं कि ये बात कम से कम आप आगे ज़रूर पहुँचा देंगे कि खुदा इस दौरान यहाँ पर लोड शेडिंग ना हो। फ़ारूक भाई, देखें बात ये है कि के इलेक्ट्रिक को फंक्शनल करने के लिए, फाल बनाने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से तमाम तर कोशिशें फराहम कर रही है। हुकूमत उनसे तयशुदा माहदे से ज़्यादा उनको जो है वो बिजली फराहम कर रही है, उनको तेल भी फराहम किया है, उनको गैस भी फराहम की है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर उसकी डिटेल में जाएंगे, हमें अबराज ग्रुप का ताना ना दें। 2009 में अबराज ग्रुप को जो उनके आरफ नकवी हैं, उनको NRO आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था। वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो सच तो बयान करना भाई, मैं कह रहा हूँ हीट वेव आ रही है, इस दौरान लोड शेडिंग ना हो, उनको नहीं किया था। देखें हुकूमत इस हवाले से मेक श्योर करेगी, पूरे इकदाम करेंगे कि लोगों को मैक्सिमम हम रिलीफ दें। इस दौरान जो है वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। फ़ारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ राना तनवीर हुसैन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून लतीफ़ खोजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।